नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 28 जून 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की यूपी बोर्ड की इस न्यूज़ से। दोस्तों आप लोग जानते हैं कल यूपी बोर्ड 2020 का हाई स्कूल एवं इंटर का रिजल्ट घोषित किया गया है। ठीक है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा गया, पिछली बार की तुलना में रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। बात कर लेते हैं अगर टॉपर की, तो बड़ावत के रिया और अनुराग यूपी टॉपर हैं। ठीक है जो रिया जैन है हाई स्कूल में टॉपर हैं, 96.67% इनके नंबर आए हैं। वहीं पर अनुराग मलिक जो है इंटरमीडिएट में टॉपर, 97% इनके नंबर आए हैं। ये दोनों लोग ही देश की सेवा करना चाहते हैं, आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अगर रिजल्ट की, तो हाई स्कूल का जो रिजल्ट रहा है वो 83.31% रहा है। इंटर के रिजल्ट की बात कर लेते हैं, 74.63% इसका रिजल्ट रहा है। अगर आपने इसका रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, governmentjobcenter.com वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों यूपी बोर्ड रिजल्ट में इस बार प्रथम श्रेणी में पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है। कुल परीक्षार्थियों के हिसाब से अगर बात करते हैं 33.91% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी में जो 2.51% हैं, ये गेस मार्क्स से पास हैं, और जो 3.41% अभ्यर्थी ससम्मान पास हुए हैं। ससम्मान का मतलब होता है 75% से जिसके नंबर अधिक हैं उनको ससम्मान बोला जाता है। तो इनकी संख्या लगभग 3.5% के आसपास है। सेकंड डिवीजन से पास होने वाले ऐसे छात्र हैं जो आधे से अधिक हैं। ठीक है, लगभग 50% से ज़्यादा हैं। थर्ड डिवीजन वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 6.5% के आसपास है। वहीं पर दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जिसका भी रिजल्ट जारी हुआ है हाई स्कूल इंटर का, अगर आप लोगों के नाम में कोई त्रुटि है, जैसे आपका नाम में समस्या है, त्रुटि है, ठीक है, और इसके अलावा जन्मतिथि गड़बड़ है या विषय में कुछ गड़बड़ी है, तो आप लोग 10 बजे से शाम 5 बजे तक इसमें बोर्ड ने एक ग्रीवांस सेल बनाई है, उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, और ये शिकायत जो दर्ज कराने के लिए समय है 28 जून से 28 जुलाई तक रहेगा, मतलब 1 महीने का समय है। जो भी गड़बड़ियां हैं आप लोग इसमें दर्ज करा दीजिए, आप लोगों को यहाँ पर पूरी सहायता दी जाएगी। और इसके लिए संबंधित परीक्षार्थियों को ईमेल आईडी और दूरभाष से भी पूछताछ करने का विकल्प रहेगा। ये सारी जानकारी आप लोगों को जो यूपी बोर्ड की वेबसाइट है upmsp.nic.in पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ियां हैं और वो चीज़ सही है तो आप लोग इसके लिए लेटर भेज करके प्रत्यावेदन दे करके बोर्ड कार्यालय में इसको सही करा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट वैसे तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन दोस्तों हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या लगभग 8 लाख के आसपास है। 8 लाख ऐसे परीक्षार्थी हैं जो कि हिंदी में फेल हैं। ठीक है, तो ये भी एक कह सकते हैं, हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार हिंदी में फेल छात्रों की संख्या घटी है। पिछली बार लगभग 10 लाख के आसपास परीक्षार्थी थे जो हिंदी में फेल थे, इस बार लेकिन 8 लाख के ही आसपास परीक्षार्थी हैं। हाई स्कूल में 3.27 लाख परीक्षार्थी एक विषय में फेल हैं। सबसे ज़्यादा जो फेल छात्र बताया जा रहा है इंटर में भौतिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा फेल परीक्षार्थी हैं। अब अंत में ये अपडेट यूपी बोर्ड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर लिखा है पहली बार स्क्रूटनी के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदन। दोस्तों आप लोग जानते हैं स्क्रूटनी, जो नए छात्र हैं वो नहीं जानते होंगे तो बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आपके नंबर कम हैं, फेल हैं, तो आप इसमें स्क्रूटनी दे सकते हैं। तो स्क्रूटनी के लिए क्या है देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर लिखा है कि 22 जुलाई तक आप लोग स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ये होता है कि जो छात्र हैं वो अपना नंबर बढ़वा सकते हैं, उनकी दोबारा से परीक्षा होगी, निर्धारित शुल्क लगेगा 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से इसमें शुल्क लगेगा, लिखित का अलग से लगेगा और प्रयोगात्मक का अलग से 500 रुपये लगेगा। जैसे मान लीजिए आप हिंदी में फेल हैं, लिखित परीक्षा में फेल है, प्रोजेक्ट में भी फेल हैं, तो 500 रुपये लिखित परीक्षा का, 500 रुपये प्रोजेक्ट का, इस तरीके से लगेगा। तो आप स्क्रूटनी के लिए यहाँ पर
दिया गया है कि वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। तो ये जो फॉर्म है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल रहेंगे, वहाँ से भी आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से भी डिटेल्ड वीडियो आएगी जिसमें सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इस बार दोस्तों यूपी बोर्ड में मॉडरेशन और ग्रेस मार्क्स से सबके चेहरे खिल गए हैं। बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी जिसको मॉडरेशन और ग्रेस मार्क का लाभ मिला है और नंबरों की बौछार की गई, जम करके नंबर लौटाए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा में सख्ती थी लेकिन रिजल्ट में जमकर लौटाए गए नंबर। पिछले साल से अधिक रहा बच्चों का सफलता का प्रतिशत। लगभग दोस्तों हाई स्कूल में 18 नंबर तक एक्स्ट्रा नंबर दिए गए हैं और इस हाई स्कूल में 20 नंबर और इंटर में 18 नंबर तक नंबर यहाँ पर बढ़ा करके दिए गए। मॉडरेशन की प्रक्रिया अलग होती है, मॉडरेशन में 8 नंबर तक बढ़ाए गए हैं और ग्रेस मार्क्स में काफ़ी नंबर लौटाए गए हैं इस बार। अब अगर आप लोग मॉडरेशन नहीं जानते, थोड़ा सा मॉडरेशन समझ लीजिए क्या होता है मॉडरेशन। जैसे कोई छात्र है वो इंटर साइंस साइड का है, ठीक है, साइंस साइड का मतलब उसका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, पीसीएम होगा या पीसीबी होगा। तो 4 विषयों में उसके अच्छे नंबर और 1 विषय में उसके कम नंबर हैं, तो उस छात्र को बोर्ड अपने एक निर्धारित फार्मूले के अनुसार नंबर बढ़ा देता है। इसको बोलते हैं मॉडरेशन, ठीक है। और ये मॉडरेशन प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी 2011 के रिजल्ट से। वहीं पर दोस्तों जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं उनको भी निरस्त करने का दबाव सरकार पर बन रहा है। आपको बता दें कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर एस.के. तनेजा कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने ये सिफारिश किया है कि परीक्षाएं निरस्त कर दी जाएं और अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़ करके अन्य सभी को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। मतलब अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं करवा ली जाएं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है। तो इस तरीके से सिफारिशें जो संस्तुतियाँ हैं एस.के. तनेजा कमेटी ने दिया है। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं है, अभी इसमें और भी विचार विमर्श होगा, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल संभावना यही है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की परीक्षाएं नहीं होंगी और फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। एफसीआई सिक्योरिटी गार्ड भर्ती की बात कर लेते हैं। तो एफसीआई सिक्योरिटी गार्ड भर्ती में जो परिणाम है वो घोषित करने का कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है। लिखा है कि हाई कोर्ट ने भारतीय खाद्य निगम में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती 2018 के शारीरिक धैर्य परीक्षा का परिणाम 4 सप्ताह में घोषित करने या कारण बताने का आदेश दिया है कि क्यों ना अंतरिम आदेश को स्थायी कर दिया जाए। कोर्ट ने केंद्र, भारत सरकार और एफसीआई से याचिका पर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है कि या तो आप लोग इस 4 सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दीजिए और या तो फिर इसको जो कारण बताइए इस पर, इसके बारे में कहा गया है, कोर्ट ने कहा है। वहीं पर दोस्तों जेई और नीट परीक्षाओं को लेकर के अपडेट आई हुई है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि फिलहाल अभी इन परीक्षाओं को पोस्टपोन करने की कोई भी योजना नहीं है। ये परीक्षाएं बिल्कुल तय समय पर करवाई जाएंगी। आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड की जो आईएसएससी बोर्ड की परीक्षाएं बची थी जुलाई में, वो उनको रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में संभावना बन रही थी कि ये भी परीक्षाएं बढ़ सकती हैं आगे, लेकिन अब ये स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई भी विषम परिस्थिति अभी नहीं है जिससे परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जाए। इन परीक्षाओं का आयोजन समय से किया जाएगा। बात कर लेते हैं यूपी पीएससी की। दोस्तों यूपी पीएससी अभी पीसीएस मेंस का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, लगभग 175 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रधानाचार्य पद के लिए फॉर्म भरे थे, तो इनसे अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है, ठीक है, क्योंकि प्रधानाचार्य पद के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी होता है। तो 175 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो अनुभव प्रमाण पत्र होता है वो संयुक्त निदेशक से प्रत्यहस्ताक्षरित नहीं करवाया था, तो इसलिए इनसे मांगा गया। बाकी जिन्होंने प्रत्यहस्ताक्षरित करवा लिया था उन्हें इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वहीं पर दोस्तों बीटीसी 2015 बैच के बैक पेपर देने वालों को भी मौका मांगा। उन्होंने कहा है कि इनको भी 69 शिक्षक भर्ती मौका दिया जाए। 69 शिक्षक भर्ती के अन्य अपडेट की बात कर लेते हैं तो लिखा है नकल माफिया चंद्रमा के स्कूल पर होगी कार्यवाही, तैयार हो रही है रिपोर्ट, टीटी पेपर लीक कराने की कोशिश में भी हुआ था गिरफ्तार। तो दोस्तों 69 शिक्षक भर्ती में जो चंद्रमा है ये बहुत ही माफिया है एक तरीके से शिक्षा जगत का कह सकते हैं। तो इस पर अब स्कूल का जो इसके ऊपर है उस पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है।
बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। तो दोस्तों राजधानी दिल्ली में सभी जो एक स्कूल हैं 31 जुलाई तक बंद कर दिए गए हैं। अब 31 जुलाई तक कोई भी स्कूल नहीं खुलेंगे और जो यहाँ पर परीक्षाएं होंगी वो अब ऑनलाइन जो पढ़ाई होगी ऑनलाइन कराई जाएगी। और इसके लिए जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, इन्होंने उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद ये फैसला लिया है। ठीक है, और कहा है कि अब फिलहाल 31 जुलाई तक कोई भी स्कूल नहीं खुलेंगे। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।